Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर मेथड के बारे में बात की थी। हमने डिफरेंट बैरियर मेथड्स के बारे में बात की थी, जैसे कॉन्डम्स, फेमिडोम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूसीडीज या आईयूडीज, जिसमें हमने मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल, सारी आईयूसीडीज के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब यहाँ पे जो वर्ड है हार्मोनल, हार्मोनल का मतलब है कि हार्मोन्स दिए जा रहे हैं या हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, दवाई की फॉर्म में लिए जा रहे हैं। तो इस हार्मोनल मेथड में या तो मेडिसिन्स आएंगी या इंजेक्शन आएंगे या इम्प्लांट्स आएंगे, वेजाइनल रिंग्स भी आ सकती हैं और पैचेस भी आ सकते हैं। वेजाइनल रिंग्स और पैचेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हॉर्मोन्स, पैचेस, जैसे बैंडेज लगाई जाती है उसी तरीके से बॉडी में पैच लगाया जाता है। वेजाइना में रिंग फॉर्म में हॉर्मोन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मेथड है हार्मोनल मेथड में, उसमें है पिल्स। और पिल्स में यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फीमेल ओरल पिल्स, या इनको हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी जो पहली पिल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन पिल्स। अब ये कॉम्बिनेशन पिल्स इनको क्यों बोला है? इनको कॉम्बिनेशन पिल्स इसलिए बोला है क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होने के कारण इन दवाइयों को कॉम्बिनेशन पिल कहा जाता है। ये भी बहुत कॉमन मेथड है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाला मेथड है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसके लेने की जरूरत क्या है? फीमेल बॉडी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खुद बनाती है, बट अगर ये इंजेक्ट किए जाते हैं या ओरली दवाई की फॉर्म में लिए जाते हैं तो ये हार्मोन्स फीमेल की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओव्यूलेशन। अब वो किस तरीके से चेंज करते हैं हम इसमें मैथडोलॉजी में समझेंगे। अब यहाँ पे ये जो हार्मोन का कॉम्बिनेशन है जो लिया जाता है दैट इज सिंथेटिक हार्मोन्स। तो यहाँ पे जो लिया जाता है दैट इज सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस दवाई को देखें, दिस इज माला डी and this one is the mala n. So mala d and mala n is the combination of two hormones. कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीवोनोजेस्ट्रल, लीवोनोजेस्ट्रल की फॉर्म में है, एंड यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है दैट इज इथेनाइल एस्ट्राडायोल की फॉर्म में है। तो यहाँ पे मेंशन रहता है टैबलेट पे कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा हार्मोन कंज्यूम कर रहे हो। ये जो टैबलेट्स हैं ये 28 टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन 28 टैबलेट्स में से 21 जो टैबलेट्स होती हैं ये हार्मोनल टैबलेट हैं। जितने भी व्हाइट कलर की टैबलेट्स हमें यहाँ नजर आ रही हैं ये हार्मोनल टैबलेट है, और बची हुई जो 7 टैबलेट्स हैं ये आयरन टैबलेट्स हैं। अब ली कैसे जाती हैं? जो फर्स्ट इनिशियल डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिनको हम ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, उन इनिशियल डेज में ये शुरू की जाती हैं और शुरू करने के साथ साथ 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं बिना किसी पॉज के। उसके बाद में जो ये दवाइयाँ हैं, जो 7 दवाइयाँ हैं बची हुई, ये जो 7 दवाइयाँ हैं, आपने अगर ये दवाई शुरू कर दी तो शुरू करने के बाद यानी कि आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज आयरन टैबलेट्स शुरू की जाती हैं, और इस तरीके से ये जो पूरा पैक है ये विद इन द मंथ कंज्यूम कर लिया जाता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन पिल। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन,
यहाँ पे होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नॉर एथिस्टेरॉन एसीटेट के फॉर्म में है, नॉर एथिस्टेरॉन एसीटेट के फॉर्म में है, और जो एस्ट्रोजन है, द एस्ट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ इथेनाइल एस्ट्राडायोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन किस फॉर्म में है, एस्ट्रोजन किस फॉर्म में है। कई बार सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन में जो नाम लिखा आता है दैट इज लेवोनोरजेस्ट्रल। तो लेवोनोरजेस्ट्रल भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज LNG। तो LNG वर्ड भी यहाँ पे मेंशन होता है, वो भी ध्यान रखना है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पिल इज मिनी पिल। इस पिल को हम बोलते हैं मिनी पिल। These are also known as POPs. इनको POPs भी बोला जाता है। What is POPs? POPs is progestin only pills. Progestin only pills. Progestin only pills का मतलब क्या है कि इन पिल्स में, इन दवाइयों में केवल प्रोजेस्टेरॉन है, क्या नहीं है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है एक्शन कैसे करते हैं ये। द एक्शन ऑफ द ओरल पिल्स और द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवेरी, यानी कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ओव्यूलेशन को नहीं होने देते। अब कैसे नहीं होने देते ये थोड़ा सा समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होता है पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है दो हार्मोन, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये टारगेट करते हैं ओवेरी को, गोनाड्स को। इसीलिए इनको बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन। क्या बोला जाता है इनको? गोनाडोट्रोफिन, क्योंकि ये गोनाड्स को टारगेट करते हैं मेल या फीमेल बॉडी में। यहाँ पे हम फीमेल बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं किसको? ये टारगेट कर रहे हैं ओवेरी को। दे टारगेट ओवेरी। अब यहाँ पे क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं होने देता, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होगा और सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ओवर एंड ऑल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बन रहा है। और क्या होता है जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, सो जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन LH हार्मोन बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। तो LH हार्मोन के बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन होता है, तो दोनों के ही लेवल को डिस्टर्ब कर देता है कौन? ओरल पिल। तो FSH और LH ना तो ओव्यूलेशन होने देते हैं, ना ओवम का मैचुरेशन होने देते हैं। तो ओवम मैच्योर भी नहीं होगा, तो नेचुरली ओवम रिलीज भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ओवम नहीं रिलीज हुआ तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं हुआ, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रिपरेशन रेंडर्स द सर्विकल म्यूकोसल थिकनिंग एंड स्कैंटी, दिस प्रिवेंट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म। अब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो सर्विक्स की म्यूकोसल थिकनिंग है उसको रेंडर करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, और स्पर्म की एंट्री को भी रोकता है। तो स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहेली। सहेली वीक में एक बार ली जाती है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सहेली नाम की जो मेडिसिन है उसमें हार्मोन्स नहीं है, यानी कि हार्मोन्स एब्सेंट होते हैं। अब हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका नेचर है स्टीरॉयड, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर नॉन स्टीरॉयडल पिल्स, दीज आर वीकली ओरल पिल्स, यानी कि वीक में एक बार लेने वाली पिल्स, बिना हार्मोन की पिल्स, नॉन हार्मोनल पिल्स, या हम कह सकते हैं हार्मोन्स आर एब्सेंट, ना तो एस्ट्रोजन है ना ही प्रोजेस्टेरॉन है। इट इज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। कहाँ पे डेवलप की गई? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। कुछ साइड इफेक्ट्स इसके हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने पढ़े हैं सबकी फेलियर रेट है, यानी कि कोई भी मेथड 100% सक्सेसफुल मेथड नहीं है। फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई
कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है वो ज्यादा है। फेलियर रेट है इसका दैट इज 1.83%। तो फेलियर रेट याद रखने। अब जो सहेली नाम की दवाई है, ये दवाई छाया नाम से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ये इसलिए अवेलेबल होती है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। सहेली इज अ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रोक्रोमेन। किसका केमिकल कॉम्पोजिशन है? केमिकल कॉम्पोजिशन याद रखना है, दैट इज सेंट्रोक्रोमेन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्मिलॉक्फिक्सिन एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्टिविटी कैसी है? एंटी एस्ट्रोजेनिक है। एंटी एस्ट्रोजेनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो नेचुरली वो यूट्राइन वॉल में आके चिपकने की कोशिश करेगा। अब जब यूट्राइन वॉल में आके चिपकने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग थिक ही नहीं हुई है, उसको रिसीव ही नहीं करेगी, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। Suppresses proliferative stage of endometrium. I told you कि endometrium को थिक नहीं होने दे रही, यानी कि endometrium का जो proliferative state है, यानी कि endometrium की जो लाइनिंग है, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो proliferate करके थिक हो जाती हैं, अपने आप को थिक कर लेती हैं और वहाँ पे मल्टी लेयर्स बन जाती है, 2 लेयर्स बन जाती हैं। अभी जो 2 लेयर्स हैं वो सप्रेस हो गई हैं। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो यूट्रस है, इस यूट्रस पे एस्ट्रोजन को रिसीव करने के रिसेप्टर्स होते हैं और इनर लाइनिंग में एस्ट्रोजन को रिसीव करने के रिसेप्टर्स हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक कर दिए गए। किसने किए? इस हार्मोन ने की, यानी कि सहेली नाम की जो ड्रग ली गई उसने ब्लॉक कर दिए। अब जब ब्लॉक कर दिए तो क्या हुआ? यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। सो इसका मेन काम है इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना। ये याद रखना है। वीकली टैबलेट है, नॉन स्टेरॉयडल है, उसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हार्मोन के बिना भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो टैबलेट्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। काम क्या है? इम्प्लांटेशन को हटाना। और केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या है? सेंटाक्रोमेन। इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्पोजिशन में? सेंटाक्रोमेन और मिलॉक्सिफिन। सेंटाक्रोमेन लिखें या और मिलॉक्सिफिन लिखें, एक ही बात है। मेल पिल्स, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं बट बहुत ज्यादा यूज में नहीं आई हैं। इसके रीजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसका नाम है गॉसिपॉल। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसका नाम है गॉसिपॉल एंड इट इज मेड फ्रॉम द कॉटन सीड। जो कपास का बीज होता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट से बनाई जाती है ये टैबलेट और उस पिगमेंट का नाम है गॉसिपियम। गॉसिपियम नाम के पिगमेंट से बनाए जाने वाली पिल। अब ये जो पिल यूज की गई तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए? दिस पिल प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल फर्टिलिटी को ये टैबलेट लॉस करने लगी, क्योंकि अगर ये लगातार यूज की गई तो मेल फर्टिलिटी लॉस हुई। नाउ इट हैज बीन बैन्ड बिकॉज इट कॉज परमानेंट एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि सीमन तो होगा बट उसमें स्पर्म नहीं होंगे, तो स्पर्म्स आर टोटली एब्सेंट इन द सीमन। दैट कंडीशन इज नोन एज एजोस्पर्मिया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैन बी यूज्ड इन मेल ओरल पिल्स। कई बार क्या देखा गया कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको भी मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एज अ कॉम्बिनेशन हार्मोन के फॉर्म में लिया गया। और एक और चीज, प्रोजेस्टीन एंड टेस्टोस्टेरॉन
का भी कॉम्बिनेशन बनाया गया मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। इन जुलाई 2000 चाइना मेड प्रोजेस्टेरॉन पिल्स फॉर मेल फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। सबसे पहले ये किसने बनाई थी? चाइना में। पूरी दुनिया में मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बनाने वाला जो देश है दैट इज चाइना। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हैं वो बैन कर दी गई क्योंकि इनके यूज से एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म काउंट बिल्कुल खत्म हो गया था, और खत्म होने के कारण जो कंडीशन आई वो क्या आई? एजोस्पर्मिया। और एजोस्पर्मिया वाली कंडीशन वो कंडीशन होती है जब सीमन तो प्रेजेंट होता है बट उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि इनफर्टिलिटी को लाने वाली पिल्स कहलाई। तो इनफर्टिलिटी अगर आएगी बहुत ज़्यादा यूज से तो जो स्पर्म्स हैं वो परमानेंटली नहीं बन पाएंगे, तो ये परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप कर देता है। इंजेक्शन, ये वाला जो टॉपिक है इसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेचुरल मेथड काम करता है। तो यहाँ पे हार्मोनल मेथड को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्योंकि हार्मोनल मेथड के साथ यहाँ पे इम्प्लांट्स भी आएंगे, हम विजाइनल रिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे।